Hello friends, today we are discuss a very interesting topic फ्रैक्शन। तो चलिए इमेजिन करिए कि आप और आपके तीन दोस्त पार्टी कर रहे हैं। उसमें पिज़्ज़ा आया और आप लोग को आपस में पिज़्ज़ा का स्लाइस बांटना है। तो कैसे बांटोगे? और इसमें चीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मैथ का एक चैप्टर यूज करते हैं जिसका नाम फ्रैक्शन है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को कि मेनली फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन है क्या। तो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है आइए समझते हैं। ए फ्रैक्शन शो अस पार्ट ऑफ होल। मतलब फ्रैक्शन हमें क्या दिखाता है कि कंप्लीट पार्ट्स में से होल पार्ट्स में से कितना पार्ट्स उसमें यूज हुआ है। इमेजिन ब्रेकिंग ए चॉकलेट बार इनटू इक्वल पीस, इस पीसेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ द इंटायर बार। ओके, तो इसमें हम लोग दो टर्म को समझेंगे। फर्स्ट टर्म इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर टेल अस हाउ मेनी पीसेस वी हैव एंड सेकंड टर्म इज डिनोमिनेटर, हाउ मेनी इक्वल पीसेस ऑफ होल वाज डिवाइडेड। तो हम लोग फ्रैक्शन में मेनली दो टर्म समझते हैं, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो हमारे एक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। बहुत लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंफ्यूज होता है। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? तो डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डाउन। तो इसी से हम लोग याद कर ले कि जो बार के नीचे वाला चीज होगा, डाउन वाला चीज होगा, उसी को हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे और डिनोमिनेटर के ऑपोजिट न्यूमरेटर। जो इसके ऊपर वाला होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूमरेटर बोल देंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4/5 है तो 4/5, 4 ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और 5 नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। यही एक 4/5 क्या हुआ? कंप्लीट फ्रैक्शन हो गया, जिसमें 5 जो है वो होल पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है, और 4 उसका क्या है? तो 5 का वो 4 कुछ पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। देन टेक मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। फ्रैक्शन पे कुछ और क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वन पिज्जा इज कट इनटू 8 इक्वल स्लाइस, यू ईट 3 स्लाइस, व्हाट फ्रैक्शन डिड यू इट। मतलब एक कंप्लीट पिज्जा है, किसी को लालच तो नहीं आ रहा, तो एक कंप्लीट पिज्जा है जिसको हम लोगों को 8 पार्ट में हम लोगों का वो स्लाइस बटा हुआ है और 3 स्लाइस को हम लोगों को खाना है। तो इसका क्या फ्रैक्शन हुआ? तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ? 3/8, जिसमें न्यूमरेटर क्या हुआ? 3, डिनोमिनेटर क्या हुआ? 8। डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल पार्ट को। मतलब कि होल पार्ट क्या हो गया? 8, और यूजेस पार्ट क्या हो गया? 3। जितने पार्ट को हम लोग खाए वो पार्ट क्या हो गया? 3। न्यूमरेटर यूजेस पार्ट, डिनोमिनेटर जो होल पार्ट है उसको। तो और ये एक कंप्लीट मिलके क्या बनाया? फ्रैक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस लेक्चर में हमने मेनली क्या क्या समझा? व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों टर्म को हमने अच्छे से समझ लिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, मेनली मिलेंगे, किससे मिलेंगे? तो फैमिली ऑफ फ्रैक्शन से मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फैमिली ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारी फैमिली होती है वैसे फ्रैक्शन की भी बहुत अच्छी फैमिली है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।